हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 6 की साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2। सो चैप्टर नंबर 2 है मेरा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इन चैप्टर 1 वी मेड अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम दैट वी ईट। हमने चैप्टर 1 में उन फूड आइटम्स की लिस्ट को प्रिपेयर किया था जो कि हम खाते हैं। एंड वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। हमने उस लिस्ट को भी प्रिपेयर किया था और उसे मार्क किया था मैप में, जो इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में खाना खाया जाता है। अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। आपके खाने में क्या क्या हो सकता है? चपाती हो सकती है, दाल हो सकती है, ब्रिंजल करी। अनदर मे बी राइस, सांबर एंड वेजिटेबल्स प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर, भिंडी। लेडी फिंगर को आप क्या बोलते हैं? भिंडी। जो दूसरे टाइप की प्लेट होगी, मतलब इंडिया के दूसरे स्टेट में जो खाना खाया जा सकता है वो राइस, सांबर एंड वेजिटेबल्स हो सकती है कोई भी। येट अनदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। और कहीं और इंडिया के किसी और स्टेट में इस टाइप का खाना भी खाया जा सकता है, अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। एक्टिविटी 1, अवर मील यूजुअली हैव एटलीस्ट वन ऑफ दैम मेड ऑफ सम काइंड्स ऑफ ग्रेन। आपके खाने की प्लेट में किसी भी स्टेट में आप किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, बट आपके खाने की प्लेट में कोई ना कोई एक आइटम जरूर होगा जो कि ग्रेन का बना हुआ होगा। अदर आइटम कुड बी अ दाल और डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। और अदर टाइप की प्लेट में आपके पास दाल हो सकती है, डिश ऑफ मीट हो सकता है, एंड कोई भी वेजिटेबल्स हो सकते हैं। एंड इट मे ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड हो सकता है, मिल्क बटर हो सकता है, एंड पिकल्स। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन टेबल 2.1. Select food items you deposit on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter these table 2.1. ये आपकी टेबल 2.1 दी हुई है। यहाँ पर आप कुछ फूड आइटम जो डिफरेंट स्टेट में खाया जाता है, किस टाइप का ग्रेन या आइटम्स ऑफ मीट, दाल जो भी आप खाते हैं, वेजिटेबल्स किस टाइप की खाई जाती है, अदर्स यहाँ पे इसको मेंशन करना है। Sometimes we not really have all this variety in our meals. If we are troubling, we may eat whatever is available on the way. जरूरी नहीं है कि आप आज जो खाना खा रहे हैं आपको पर डे हमेशा वही खाना मिलता रहे। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर हैं और किस सिचुएशन में, उसी के अकॉर्डिंग आप खाना खाते हैं। अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग, जैसे आज आप घर पे हैं तो आपने दाल चावल रोटी सब्जी सैलेड वगैरह सब कुछ खाने में लिया, बट आप अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, आप सफ़र कर रहे हैं, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। तो जो खाना वहाँ अवेलेबल होगा रास्ते में, आप उसी के अकॉर्डिंग खाना खा लेते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा कई बार होता है। देयर मस्ट बी सम रीजन्स दो वाई मील यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन. डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज? हमारे डिफरेंट रीजन में, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइप्स का खाना खाया जाता है, ये तो सभी जानते हैं। तो ऐसा क्या है हमारे इंडिया में कि इतना सारा डिस्ट्रीब्यूशन है, डिफरेंट टाइप्स का खाना खाया जाता है हर स्टेट्स में। डू यू थिंक दैट अवर बॉडी नीड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी को इतने सारे डिफरेंट फूड आइटम्स की नीड क्यों होती है? ऐसा क्या स्पेशल पर्पज है? व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? जो आप फूड आइटम्स जो भी खाते हैं उसमें क्या कंटेन होता है, कौन से फूड आइटम्स कंटेन होते हैं? वी ऑल नो दैट ईच डिश इज यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। आपको पता है कि कोई भी डिश एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से मिलकर प्रिपेयर होती है, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स। जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं इंग्रेडिएंट्स? प्लांट से या फिर एनिमल्स से। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत कंपलसरी होते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन्हीं कंपोनेंट्स को आप क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। दीज मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये जो 5 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मेजर 5 न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके नेम क्या क्या हैं आपके? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स एंड मिनरल्स है। In addition, food contain dietary fibers and water which are also needed by our body. आप मतलब हमारी बॉडी के लिए जो 5 मैंने मेजर न्यूट्रिएंट्स बताए, इनके अलावा डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर की भी नीड होती है हमारी बॉडी को। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? क्या जितने भी फूड आइटम्स होते हैं तो क्या उसमें सभी, जैसे आपने वेजिटेबल्स है तो उसमें ऑल टाइप्स के क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं?
विद ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपके एक फूड आइटम्स में ये जो 5 मैंने मेजर न्यूट्रिएंट्स बताए हैं वो कंपोनेंट्स अवेलेबल हो, इट्स नॉट कंपल्सरी. विद सम simple method we can taste whether cooked food or a raw ingredient contain one or more these nutrients. With some simple method we can taste whether cooked food जब हम खाना बनाते हैं और raw ingredient contain one or more these nutrients, मतलब जो आप खाना कुक करते हैं या कच्चा खाना ऐसे raw ingredients उसमें एक nutrients भी हो सकता है, एक से ज़्यादा nutrients भी हो सकते हैं. द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स. कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स का टेस्ट अगर हम करें कि इस फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है या फैट है, तो ये बहुत सिंपल होगा एज़ कम्पेयर टू द अदर न्यूट्रिएंट्स. किसी और न्यूट्रिएंट्स का अगर हम टेस्ट करें तो वो थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का टेस्ट करना बहुत ही ईजी है. लेट अस डू दीज टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1. टेबल 2.1 जो आपका दिया हुआ है उसमें हम टेस्ट करेंगे और उसके ऑब्जर्वेशन को वहाँ पर मेंशन करेंगे. फॉर कैरिंग आउट ऑफ दीज टेस्ट यू विल नीड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा. आप जो भी टेस्ट करेंगे तो उसके लिए आपको कुछ टेस्ट ट्यूब्स की नीड होगी, कुछ सोल्यूशन चाहिए होगा आपको आयोडीन का, कॉपर सल्फेट चाहिए होगा एंड कास्टिक सोडा. यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ड्रॉपर. आपको टेस्ट ट्यूब चाहिए होगा और ड्रॉपर भी चाहिए होगा. ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल. आप ये टेस्ट जो है ना रॉ मटेरियल पे भी कर सकते हैं. टेबल 2.2 शो यू अ वे टू रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दीज टेस्ट. आपको टेबल 2.2 में ये ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करिए. सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल. यू कैन कंडक्ट द टेस्ट either with these or any other available food items. Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemicals. जब आप ये टेस्टिंग कर रहे हो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट या अदर किसी विटामिन एंड मिनरल्स की, तो आप किसी भी केमिकल्स को बहुत ही केयरफुली करें और किसी भी केमिकल्स को टेस्ट ना करें. इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, अगर ये सॉल्यूशन रेडीमेड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो योर टीचर्स कैन प्रिपेयर दैम एज गिवन इन द बॉक्स. तो आपकी टीचर्स आपको ये सॉल्यूशन प्रिपेयर करवा देंगे. लेट अस बिगिन द टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कैसे टेस्टिंग की जाती है कि किसी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है भी या नहीं. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कई तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और शुगर. हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसके फॉर्म में होता है? स्टार्च एंड शुगर. वी कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च. वी कैन ईजिली टेस्ट, अगर हम ईजिली टेस्ट कर सकते हैं अगर फूड आइटम्स में क्या है? स्टार्च अवेलेबल है. तो एक्टिविटी टू टेस्ट फॉर स्टार्च. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम. आप स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम लें और रॉ इंग्रेडिएंट भी ले सकते हैं. पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट. आप जो भी अपने रॉ इंग्रेडिएंट लिया है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम जो भी लिया है, आप उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स को क्या करें? डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को उसके ऊपर डालेंगे. ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द फूड आइटम. आप देखेंगे थोड़ी देर बाद उसको ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपने फूड आइटम लिया उसमें डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का आपने उसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप्स डाले थे. डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक? क्या वो फूड आइटम ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया? इफ़ यस, अगर वो चेंज हो गया है, इट मीन्स अगर चेंज हो गया है तो इट मीन्स अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च. तो इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च है, अवेलेबल है. इट मीन्स उसमें कार्बोहाइड्रेट है. रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च. एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन. टेबल 2.2 ये आपका टेबल 2.2 दिया हुआ है. आप इसी ऑब्जर्वेशन को, इसी टेस्ट को कई सारे फूड आइटम्स पे रिपीट कर सकते हैं. डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट लेकर के आप उस पर ये टेस्ट को रिपीट कर सकते हैं मैनी टाइम्स. तो जो भी आपका ऑब्जर्वेशन निकलता है आप टेबल 2.2 में उसको नोट डाउन करते जाएंगे. नेक्स्ट है आपका टेस्ट फॉर प्रोटीन. आई होप कि आपको टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. टेस्ट ऑफ स्टार्च. नेक्स्ट है आपका टेस्ट फॉर प्रोटीन. आइए देखते हैं प्रोटीन का टेस्ट कैसे करते हैं.
टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, आप स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम्स और टेस्टिंग के लिए लेंगे. इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, आप सॉलिड फॉर्म में लेंगे. अगर आप सॉलिड फॉर्म में ले रहे हैं प्रोटीन, अगर आपका पाउडर के फॉर्म में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर आपका सॉलिड फॉर्म में है तो यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट. अगर आपने सॉलिड फॉर्म में लिया है तो आप उसको पेस्ट बनाना होगा या फिर उसको पाउडर बनाना होगा. ग्राउंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम्स, आप उसको ग्राइंड करिए स्मॉल क्वांटिटी, छोटे छोटे पाउडर के फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर लीजिए. फिर पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, उसको क्लीन टेस्ट ट्यूब में रखिए. ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, उसमें 10 ड्रॉप्स वाटर की डालिए. एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब को अच्छे से शेक करिए. नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, अब आप ड्रॉपर का यूज़ करते हुए ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, उस पर क्या डालेंगे आप, कॉपर सल्फेट. एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा. स्टार्च के टेस्ट में आपने आयोडीन यूज़ किया था, इस प्रोटीन के टेस्ट में आपको क्या क्या यूज़ करना है, सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा टू द टेस्ट ट्यूब. शेक वेल, आप अच्छे से उसको मिलाएं. एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट, और फ्यू मिनट के लिए टेस्ट ट्यूब को रख दें. व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा, डिड द कंटेन द टेस्ट ट्यूब टर्न वॉयलेट, क्या वो वॉयलेट में कन्वर्ट हो गया है. और वॉयलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन. तो अगर वॉयलेट में कन्वर्ट हो गया, आपने जो भी प्रोडक्ट लिया था और उस पर आपने वाटर के ड्रॉप्स डाले, फिर कास्टिक सोडा डाला और सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट डाला, अगर वो प्रोटीन, अगर वो वॉयलेट कलर में कन्वर्ट हो गया तो इट मीन्स वहाँ पर उस फूड आइटम में क्या अवेलेबल है, प्रोटीन है. नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन द अदर फूड आइटम. आप इस फूड आइटम, इस टेस्ट को अदर फूड आइटम्स पर भी रिपीट कर सकते हैं. नाउ एक्सप्लेन टेस्ट फॉर फैट. फैट का टेस्ट कैसे करेंगे आप. टेस्ट के फैट के लिए क्या करना होगा आपको, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम. फिर आप फूड आइटम लेंगे स्मॉल क्वांटिटी, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर, पेपर में इसको रैप कर देंगे. एंड क्रश इट, और उसको क्रश करेंगे. टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, ध्यान रहे कि पेपर आपका फटना नहीं चाहिए. नाउ स्टैंड द पेपर एंड द ऑब्जर्व इट केयरफुली, आप धीरे से उसको खोलेंगे और उसको ऑब्जर्व करेंगे. डज इट हैव एन ऑयली पैचेस, क्या आपने देखा कि उस कागज़ में जो आपने पेपर लिया था उसमें ऑयली पैचेस आ गए हैं. होल्ड द पेपर अगेंस्ट टाइट लाइट, उसको थोड़ा सा लाइट पकड़ेंगे आप. आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैचेस, आप देखेंगे उसमें अगर पैचेस आ गए, ऑयल के पैचेस आ गए, इट मीन्स उस फूड आइटम में फैट अवेलेबल है. अगर नहीं आए तो उस फूड आइटम में फैट अवेलेबल नहीं है. एंड ऑयली पैचेस ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम्स कंटेन फैट, तो कंटेन उसमें फैट है, अदरवाइज उसमें फैट नहीं होगा फूड आइटम में. द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, कभी कभी उसमें थोड़ा बहुत वाटर भी होता है. देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड ऑन आइटम एन आइटम ऑन पेपर, अगर आप उस फूड आइटम को पेपर पे रब्ड करते हैं, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए आप ड्राई करिए. इफ़ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, अगर उस फूड आइटम से क्या आ रहे हैं, वाटर आ रहे हैं, इट वुड ड्राई अप आफ्टर समटाइम्स. इफ़ नॉट ऑयली पैचेस, अगर उसमें ऑयली पैचेस नहीं आ रहे हैं तो इसका मीनिंग उस फूड आइटम में फैट अवेलेबल नहीं है. व्हाट डू दीज टेस्ट शो, ये टेस्ट क्या शो कर रहे हैं, आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड. आपने जो भी टेस्ट किए हैं क्या उसमें फैट, प्रोटीन और स्टार्च सभी में प्रेजेंट था. डज द फूड आइटम्स कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, किसी किसी फूड आइटम्स में एक न्यूट्रिएंट्स होता है. डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स. वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, मैंने यहाँ पर, हम लोगों ने यहाँ पर 3 न्यूट्रिएंट्स के टेस्ट को किया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स. देयर आर ऑल्सो other nutrients like vitamin and minerals that are present in different food items. Why do we need all these nutrients. ठीक है, तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा विटामिन एंड मिनरल्स का टेस्ट यहाँ नहीं बताया गया है. आपने कौन कौन सा टेस्ट सीखा है यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करने के लिए आपको किसकी नीड होती है, आयोडीन की. प्रोटीन, और इट्स कन्वर्ट इनटू ब्लू ब्लैक, ये जब ये ब्लू ब्लैक में प्रोडक्ट चेंज हो जाता है तो इट मीन्स उसमें कार्बोहाइड्रेट है. प्रोटीन के लिए क्या होता है, अगर वॉयलेट कलर में चेंज हो गया तो उसमें प्रोटीन, और अगर उसमें फैट के लिए, टेस्ट के लिए अगर उसमें ऑयल पेचेस आ गए, ऑयली पेचेस आ गए, इट मीन्स उसमें फैट अवेलेबल है. व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी,
कार्बोहाइड्रेट मेनली, अब हमें ये देखना है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइक मैंने 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स आपको बताएं, तो ये हमारी बॉडी में क्या वर्क, मतलब क्यों हमारी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट नीड है। ऐसा क्या होगा कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे अपने डाइट में तो हमें क्या, हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं करेगी, कि हमें एनर्जी नहीं मिलेगा, तो वही हमको यहाँ पर देखना है। तो व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी, आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट मेन हमें क्या देती है, एनर्जी हमारी बॉडी को। फैट्स ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी, फैट भी हमें क्या देता है, एनर्जी देता है। इनफैक्ट फैट गिव्स मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं अपनी डाइट में और फैट लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फैट आपको एनर्जी ज़्यादा देगा एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। आपने सेम अमाउंट में दोनों फूड आइटम्स को लिया, कार्बोहाइड्रेट को भी लिया और फैट, लेकिन आपको ज़्यादा एनर्जी कौन देगा, फूड आइटम्स। क्लियर। फूड कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट को आप क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी के लिए किसके लिए नीड होती है, रिपेयर, बॉडी को रिपेयर करने में। जैसे अगर हमें कभी चोट लग जाती है तो उसको रिपेयर करने के लिए किसकी नीड होती है, प्रोटीन की। प्रोटीन आर नीड फॉर द ग्रोथ, हमारी ग्रोथ के लिए, बच्चे की ग्रोथ के लिए। और रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए किसकी नीड होती है, प्रोटीन की। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, किस किस कौन क्या डाइट लेने से क्या खाना, कौन से फूड आइटम खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ स्वीट पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट होता है, पोटैटो में, शुगर केन में, पपाया में, मिलन में, मैंगो में, मेज में, बाजरा में, राइस में एंड व्हीट में। दीज ऑल आर कार्बोहाइड्रेट। ये सभी कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। अगर आप इन फूड आइटम्स को खाते हैं तो आपको तुरंत क्या मिलेगा, एनर्जी आफ्टर सम टाइम। नेक्स्ट है आपका सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब ये क्या, ये कौन से पिक्चर्स दिए हुए हैं, ये सम सोर्सेज ऑफ फैट्स, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। ये फैट फूड आइटम्स हैं जिनसे हमें फैट मिलता है। पिक्चर ए में जो दिया हुआ है वो आपको प्लांट प्रोडक्ट हैं और ये आपके एनिमल प्रोडक्ट हैं। जैसे मीट से आपको क्या मिलेगा, फैट मिलेगा खाने से, ठीक है। और तो ये कौन सा सोर्सेज है, ये एनिमल सोर्सेज है। फिश खाएंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, ठीक है, एग्स, इनसे क्या मिलेगी, आपको प्रोटीन मिलेगी। तो दीज ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट एंड दीज ऑल आर प्लांट प्रोडक्ट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट है आपका सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन के सोर्सेज हैं प्लांट। एक पिक्चर में आपका जो पिक्चर ए दिया हुआ है, ये अगर आप ये फूड आइटम्स खाते हैं तो आपको क्या मिलेगी, प्रोटीन, ठीक है। और अगर आप ये फूड आइटम्स खाते हैं तो भी आपको क्या मिलेगी, प्रोटीन। बट ये एनर्जी एनिमल्स गिविंग फूड है और ये प्लांट गिविंग फूड है। जैसे आप ग्रेन खाएंगे, प्रोटीन, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स एंड पीज। अगर ये इस टाइप के फूड आइटम्स अगर अपनी डाइट में लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन। आपकी बॉडी को क्या मिलेगा, प्रोटीन। और अगर आप ये फूड आइटम्स लेते हैं तो भी आपको प्रोटीन मिलेगा। बट दीज ऑल आर एनर्जी प्लांट गिविंग फूड एंड दीज ऑल आर एनिमल गिविंग फूड। नाउ नेक्स्ट, प्रोटीन आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। आपने कार्बोहाइड्रेट एंड फैट को क्या बोला था, एनर्जी गिविंग फूड। तो प्रोटीन को क्या बोलेंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड। नेक्स्ट है आपको विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन हमें किस में हेल्प करता है, हमें अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसको फाइट करने में। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, हमारी आइज को हेल्दी रखता है, बोन्स को, टीथ को, गम्स को हेल्दी रखता है। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम। विटामिन को हम डिफरेंट नेम से जानते हैं। Some of these are vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K. There is also group of vitamin called vitamin B complex. Our body needs all types of vitamin in small quantities. हमें हमारी डाइट में स्मॉल क्वांटिटीज़ में विटामिन को लेना होता है। विटामिन ए कीप आवर आई अवर स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन अगर आप ए लेते हैं तो आपकी स्किन और आईज क्या रहती है, हेल्दी रहती है। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेज। अगर विटामिन सी लेते हैं तो आप किसी भी डिसीज़ से फाइट कर सकते हैं। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स। विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए हेल्पफुल होता है एंड टीथ के लिए भी हेल्पफुल होता है। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 एंड 2.9। यहाँ सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी हैं,
some sources of vitamin C and some sources of vitamin D and some sources of vitamin A. अगर आप पपाया खाते हैं, कैरेट खाते हैं, मैंगो खाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? विटामिन ए. ठीक है. आप विटामिन बी में अगर आप राइस, व्हीट, लिवर ये सब खाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? विटामिन बी. विटामिन सी खाने के लिए आपको गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, टोमेटो, ऑरेंजेस, जितने भी खट्टे फूड आइटम्स होते हैं उनमें क्या होता है? विटामिन सी. एंड सम सोर्सेज ऑफ विटामिन डी. अगर आप ये फूड आइटम्स अपनी डाइट में लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा? विटामिन डी. तो विटामिन बी हमारी बॉडी के लिए उतने ही यूजफुल हैं जितने अदर न्यूट्रिएंट्स. नाउ नेक्स्ट वन इज मिनरल आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट. हमारी बॉडी के लिए स्मॉल अमाउंट में मिनरल की भी नीड होती है. ईच वन इज essential फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ. तो इन सभी में से हमारी ग्रोथ के लिए अच्छे से ग्रोथ हो, हमारी बॉडी की ग्रोथ हो और हमारी बॉडी क्या हो? हेल्दी रहे और मेंटेन हो. सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन फिगर 2.10. ये आपका दिया हुआ है 2.10. यहाँ पर सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन, सम सोर्सेज ऑफ आयरन, सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम. अगर आप ये लेते हैं मिल्क और एग लेते हैं तो आपको कैल्शियम आपकी बॉडी को मिलेगा. ठीक है. आप ये वेजिटेबल्स लेते हैं तो आपकी बॉडी को आयरन मिलेगा. सम सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, इनमें फॉस्फोरस भी होता है. और ये अगर आप जिंजर और ये सब लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा? आयोडीन. ठीक है. फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ. सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन. यहाँ पे मिनरल्स के कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं. मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर दैन वन न्यूट्रिएंट्स. ज़्यादातर फूड आइटम्स में क्या होते हैं? या तो वन न्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर वन से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं. यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन. जब आपने टेबल 2.2 को कंप्लीट करेंगे तो आप वहाँ पर ऑब्जर्व करिएगा कि एक फूड आइटम में एक न्यूट्रिएंट्स भी हो सकता है और एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी हो सकता है. हाउएवर इन अ given raw material, one particular nutrients may be present in much larger quantity than in other. For example, rice has more carbohydrate than other nutrients. जैसे आपने फॉर एग्जांपल राइस को लिया इन्होंने. राइस में ज़्यादा क्या होता है? कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? कार्बोहाइड्रेट कंपैरिजन टू अदर न्यूट्रिएंट्स. दस वी से दैट राइस इज द कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्सेज ऑफ फूड. राइस जो है ना वो रिच कार्बोहाइड्रेट फूड ऑफ सोर्सेज ऑफ फूड है. इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को किसकी नीड होती है? बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर. इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा अगर हम ये न्यूट्रिएंट्स अच्छे से लेते हैं तो हमारी बॉडी अच्छे से ग्रोथ करेगी, हेल्दी रहेगी. बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर. इनके अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स और वाटर की भी नीड होती है. डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज. इसको डाइटरी फाइबर्स पे एक और नेम हम बोलते हैं रफेज. रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आर फूड. हमें रफेज कहाँ से मिलते हैं? ज़्यादातर प्लांट प्रोडक्ट से. होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर